नमस्कार। दिनांक 31 अगस्त 2025, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, शाम के 5:27 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शनि के विष योग के बारे में। ये विष योग होता क्या है और ये विष योग किन दशाओं में बनता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा का संबंध अगर कुंडली में है तो कुंडली में विष योग बन जाता है। चंद्रमा को शनि देखता हो, चंद्रमा के साथ हो, चंद्रमा से राशि परिवर्तन में हो तो विष योग बनता है। चंद्रमा बहुत जल्दी नकारात्मकता ग्रहण कर लेता है और शनि उस नकारात्मक प्रभाव को स्थायी और मजबूत कर देता है। अगर राहु भी इसमें आ गया तो राहु लंबे समय तक इस प्रभाव को नकारात्मक बनाए रखता है। शनि चंद्रमा का विष योग शनि का नकारात्मक योग है, जो जीवन को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर देता है। और अगर कुंडली में विष योग है तो ये जीवन के लगभग हर क्षेत्र पर बुरा असर डालता है। आम तौर पर किसी कुंडली में विष योग आता है उसके पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण। यानी कुंडली में विष योग का प्रभाव अगर है तो इसके बीज पूर्व जन्म के होते हैं, जो इस जन्म में पड़ जाते हैं या इस जन्म में दिखाई देते हैं। शनि चंद्रमा का विष योग एक अत्यंत नकारात्मक योग है और अगर ये योग कुंडली में है तो ये कदम कदम पर जीवन की परीक्षा लेता है और कदम कदम पर जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। मेष राशि, स्वास्थ्य पर अपने इस समय ध्यान बनाए रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन खर्च पर ध्यान दें और वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर की बाधा दूर होगी,
किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से भेंट होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर की समस्याएं हल होंगी। रिश्तों में समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शनि चंद्रमा अगर आपकी कुंडली पे असर डाल रहे होंगे ना, तो ये आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करेगा, आपके जीवन में बड़ी आसानी से दिखाई देगा। कैसे दिखेगा? शनि चंद्र का संबंध हो तो व्यक्ति को नशा करने की बहुत आदत होती है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये एडिक्शन पैदा करता है। व्यक्ति के अंदर नशे की लत पैदा होती है। व्यक्ति की वाणी कर्कश और स्वभाव रूखा होता है। व्यक्ति कड़वा और खराब बोलता है, रूखा बोलता है। व्यक्ति को जीवन में अक्सर अकेले रहना पड़ता है। शनि चंद्र का संबंध जीवन में आइसोलेशन पैदा करता है। व्यक्ति को विचित्र तरह की रहस्यमयी बीमारियां हो जाती हैं और लंबे समय तक ये बीमारियां व्यक्ति को परेशान करती हैं। व्यक्ति तंत्र मंत्र, जादू टोना और क्षुद्र विद्याओं की तरफ झुक जाता है। कुंडली में अगर शनि चंद्र का संबंध हो तो ये मानसिक बीमारी देता है, डिप्रेशन देता है, सुसाइडल टेंडेंसी देता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियां जो होती हैं, ये तमाम तरह की मानसिक बीमारियां शनि और चंद्रमा पैदा करते हैं और व्यक्ति को डिप्रेशन की, मानसिक बीमारियों की दवाई खानी पड़ती है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवाद हो सकता है। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, करियर में इस समय आपको नए अवसर मिल सकते हैं। धन की स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन का बड़ा लाभ होगा। करियर की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। विष योग का मतलब है आपके मन की निरंतर परीक्षा, आपके मन पर निरंतर पड़ने वाला प्रेशर और दबाव। विष योग होने के लाभ क्या हो सकते हैं? अगर ये योग आपको लाभ पहुंचाए
तो आप आध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं, और ऐसा योग होने पर व्यक्ति के पास रहस्यमयी शक्तियां आ सकती हैं। ऐसा योग होने पर व्यक्ति की अतीन्द्रिय क्षमता, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है। ऐसे लोगों को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान होता हुआ देखा गया है। और जिनकी कुंडली में विष योग होता है, अगर उन्हें सही दिशा मिले, सही गुरु जीवन में मिले, तो ये योग व्यक्ति को उच्च स्तर का आध्यात्मिक बना देता है। जितने भी आध्यात्मिक लोगों को आप जानते होंगे, 100 में से 90% की कुंडली में विष योग होता है, क्योंकि ये मन की परीक्षा लेता है और आदमी अपने मन की परीक्षा देता जाता है और धीरे धीरे आध्यात्म की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, चला जाता है। शनि चंद्रमा के विष योग वाले लोग विदेश में बड़ी सफलता पाते हैं। ऐसे लोगों को विदेश में खूब सफलता मिलती है, ज्यादा सफलता मिलती है। देखिए, होता क्या है, जब विष योग कुंडली में होता है तो आदमी मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है। कभी कभी ये सोचता है कि छोड़ो दुनिया को, पहले यही जान लें कि जीवन का सत्य क्या है, परेशानियों का कारण क्या है। और इसको जानने के लिए कठोर साधना करता है, तपस्या करता है, ध्यान करता है और आध्यात्म के रास्ते में आगे बढ़ जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि दुनिया के जितने भी महान आध्यात्मिक लोग हैं, उन तमाम लोगों की कुंडली में शनि चंद्र का संबंध पाया जाता है, क्योंकि वो मन की परीक्षा ले करके व्यक्ति को आध्यात्मिक बना देता है। धनु राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। बेवजह कोई अपयश मिल सकता है, सतर्क रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रोजगार के प्रयास सार्थक होंगे। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो अगर आपकी कुंडली में विष योग है और उसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, तो क्या उपाय किया जाएगा? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। प्रातः 9-10 बजे के पहले नहा करके या उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सुबह सुबह खाली पेट 2 पत्ते तुलसी के ग्रहण करें, इसका सेवन करें। सुबह और शाम दोनों समय
शिव जी की एक स्तुति है रुद्राष्टक। रुद्राष्टक का एक बार पाठ करें। महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखें। एक रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पित करें और अर्पित करने के बाद अपने गले में धारण करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें, भगवान शिव की विशेष रूप से अगर पूजा करें तो कुंडली का विष योग भंग हो जाएगा। देखिए, शनि चंद्र का विष योग ऑब्सेशन देता है ना, मानसिक रूप से बीमारियां, डिप्रेशन देना, मानसिक बीमारी होना या मेंटल डिप्रेशन की दवाइयां लंबे समय तक चली आ रही हैं, वो भी समस्या देता है। और शनि चंद्रमा वालों को अक्सर फिट्स भी आ जाते हैं, कभी कभी एपिलेप्सी जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। शनि चंद्रमा वहाँ भी असर डाल देते हैं। तो मुख्यतः अगर शनि चंद्रमा की वजह से कोई मानसिक बीमारी हो रही है या कोई मानसिक बीमारी हो गई है और आप निरंतर उससे जूझ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक पन्ना धारण करिए। एक 6 से 8 रत्ती का पन्ना या तो चांदी के लॉकेट में या चांदी की अंगूठी में, बुधवार की शाम को 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में बनवा करके गले में धारण करिए या अंगूठी में पहनिए। पन्ना पहनने से शनि चंद्र का विषयोग बहुत हद तक शांत हो जाता है। और दूसरे नंबर पे नमः शिवाय का जप सुबह शाम दोनों समय करिए। अगर मान लिया आप इतने बीमार हैं कि आपका मन पूजा में लगता ही नहीं, या मानसिक स्थिति बहुत खराब है किसी की शनि चंद्र की वजह से, वो पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है, तो उसके माता पिता या उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसके लिए सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करेगा। तो शिव जी की पूजा और पन्ना धारण करने से शनि चंद्रमा की वजह से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है उसके कंट्रोल में आने की संभावना बन जाती है। शनिवार को जब आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने के बाद आसपास में जो हनुमान जी का मंदिर है वहां जा करके हनुमान जी का दर्शन जरूर करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो शनि संबंधी बाधाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। यानी शनिवार की शाम को पहले पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करें। इससे आपको लाभ होगा। आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, चाहे बिजनेस वाला हो चाहे नौकरी वाला हो, वहाँ आपके शत्रु बहुत हैं, विरोधी बहुत हैं, आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं काम करने में। तो क्या करना चाहिए? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करना शुरू करिए और इसके बाद 108 बार पढ़ेंगे ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। इस मंत्र का जप करेंगे रोज सुबह 108 बार और हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान जी का दर्शन पूजन करें तो आपको लाभ होगा।